नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे असदुद्दीन ओवैसी, बोले हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले पूरे देश को अडानी और अंबानी को सौंप दिया, पूरा देश बेच खाएगी बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, झारखंड केश कांड में फंसे कांग्रेस के 3 नेता बोले हमें फंसाया गया, विधानसभा पहुंचे हैं। इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर गुजरात में दोस्तों कांग्रेस करेगी बड़ा खेला, बीजेपी को लगेगा बड़ा झटका। जी हां, आपने भी बोला बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। वहीं पर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले एमसीडी का सारा पैसा डकार गई बीजेपी, दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर रखा है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की मुश्किलें बढ़ी, रेप मामले में अग्रिम जमानत रद्द याचिका को खारिज कर दिया गया है। वहीं पर उद्धव ठाकरे का बीजेपी और केंद्रीय जांच एजेंसियों पर बड़ा हमला, बोले फिलहाल भेड़ बकरियों की तरह काम करती हैं मोदी सरकार की सारी पालतू एजेंसियां, सुपारी लेती हैं केंद्र सरकार से। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़से ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले मोदी जी सिर्फ टीवी की तरफ मुंह करके बैठते हैं ताकि चेहरा वीडियो फोटो अच्छे से आ पाए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें गुजरात में बीजेपी को लगेगा एक और बड़ा झटका। जी हां, आपको बता दें बीजेपी के कई बड़े नेता हो गए बागी। इसके बारे में बताएंगे। एक नेता ने आपको ज्वाइन कर लिया है। वहीं पर प्रियंका गांधी ने दोस्तों योगी आदित्यनाथ पर बोला बड़ा हमला। जी हां, दरअसल आपको बता दें प्रियंका जो है वो उत्तर प्रदेश में पहुंची थी, जिसके बाद उन्होंने पुलिस से कहा कि यहां पर 7 बजे निकलने के बाद बहुत डर लगता है महिलाओं को। इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़े खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले हिंदुत्व के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी, इसको सिर्फ हिंदू मुसलमान ही आता है। आपको बता दें ओवैसी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि उसको पता है कि इसको सिर्फ नफरत की राजनीति पर ही वोट मिलते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की राजनीति बहुत पुरानी है, जब लाल कृष्ण आडवाणी थे तब से दोस्तों ये राजनीति होती चली आ रही है। आपको बता दें ओवैसी यहीं पर नहीं रुके। असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि गजब की आपकी इंसानियत है, जिन 150 लोगों की मौत हो गई मोरबी हादसे में, जिन उसमें दोस्तों 2 छोटे छोटे बहुत छोटे बच्चे थे जो हादसे में मारे गए, आप समझिए उनको अब तक पकड़ा नहीं गया है। ओवैसी ने कहा कि गजब का इंसाफ है आपका, मुसलमानों को गरबा में पत्थर फेंकने के आरोप में बाहर निकाल कर लाते हो और भीड़ के सामने उनको लठों से पीटते हो। आप समझिए दोस्तों, आपको याद होगा एक वीडियो अभी गरबे का टाइम जब गरबा हुआ था गुजरात में, तो वहां पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि पत्थरबाजी हुई है। पत्थरबाजी के चलते दोस्तों जानबूझकर मुसलमानों पर आरोप लगाया गया कि इन लोगों ने पत्थरबाजी की और उन्हें घर से घसीट कर सड़क पर लाकर पीटा गया। आप समझिए ओवैसी ने कहा कि उन मुसलमानों को सड़क पर लाकर पीटा गया, उनका तमाशा बनाया गया। आप समझिए सड़क पर लाकर। और जिन लोगों ने दोस्तों मोरबी हादसे में पुल गिरा, पुल में गिरने के कारण 150 लोगों की जान चली गई, उन लोगों को मोदी सरकार ने खुला छोड़ दिया कि आराम से घूमो बेटा, घूमो फिरो, खाओ पियो, ऐश करो, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। एक ऐसी कंपनी को दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट दे देना जो एक घड़ी कंपनी थी, आप समझिए, जिसने कभी पुल का काम किया ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं कि पुल का काम कैसे होता है, उस कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे देना एक मिस्टेक तो ये है। दूसरी मिस्टेक ये दोस्तों कि कभी भी किसी को बिना टेंडर के कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे सकते। ये आप भी जानते हैं कि सरकारी चीजों में कॉन्ट्रैक्ट भरे जाते हैं और जिसका टेंडर सबसे अच्छा होता है उसको वो टेंडर दिया जाता है, यानी कि उसको वो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसका टेंडर सबसे कम और सबसे वाजिब लगता है। लेकिन आपको बता दूं एक बात, ना ही इस कंपनी द्वारा कोई टेंडर भरा गया था
बिना टेंडर पास किए हुए, बिना टेंडर के मोदी सरकार ने इतना बड़ा जो वो था दोस्तों टेंडर एक तरीके से कह सकते हैं, वो कहीं ना कहीं बिना टेंडर के पूरा का पूरा जो पुल का काम था वो एक ऐसी कंपनी को सौंप दिया गया जिसको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि आपने ली है उन 150 लोगों की जान, आप हो मौतों के जिम्मेदार मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, कन्हैया कुमार का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले जुमलेबाज ने पूरे देश को बेच दिया है, LIC का सबसे बड़ा हिस्सा अडानी के पास और वो बनने वाला देश का सबसे बड़ा अमीर आदमी। आपको बता दें दोस्तों कन्हैया कुमार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद से देश को बेचना शुरू किया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी से जीतने के लिए शुरू की गई है। कन्हैया ने कहा कि बीजेपी से जीतने के लिए नहीं बल्कि देश को जोड़ने के लिए शुरू की गई है भारत जोड़ो यात्रा। बीजेपी से जीतना कांग्रेस का मकसद नहीं है, देश को एकजुट करना भी कांग्रेस का मकसद है। आपको बता दूं दोस्तों कन्हैया कुमार यही नहीं रुके। कन्हैया ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फिलहाल बीजेपी ने देश को पूरी तरीके से कंगाल कर दिया। देश में आज 50 सालों में इतनी बेरोजगारी कभी नहीं फैली जो अब फैल चुकी है। आज युवा दोस्तों बेरोजगारी की दलदल में फंस चुका है। आपको पता हो दोस्तों कि बहुत साल पहले नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक वादा किया था। वो वादा क्या था दोस्तों कि कांग्रेस झूठ बोलती है, कांग्रेस नौकरियां नहीं देती है, कांग्रेस महंगाई बढ़ा रही है। अफसोस की बात मोदी जी, कांग्रेस के समय में 410 रुपए की टंकी थी लेकिन आपके राज में 1100 के पार चली गई है। कांग्रेस के समय 1500 के नोट चलते थे, काला धन नहीं जुटा पाते थे लोग इतना, लेकिन आपने 2000 का नोट चलवाकर लोगों के मजे करवा दिए, खास करके उन लोगों के जो काला धन जोड़कर रखते हैं। दूसरी बात दोस्तों, नरेंद्र मोदी जिन्होंने कहा था कि अगर काला धन नहीं पकड़ा गया तो मैं अपने आप को फांसी लगा लूंगा, अब वो वादे का क्या हुआ? वो वादा भी भूल गए होंगे मोदी जी, क्योंकि वो तो खैर जान से जुड़ा हो तो भूलना भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कन्हैया कुमार की बातों में दम है। आप देख लीजिए इनमें से अगर एक भी चीज सरकार ने पूरी नहीं की है और सरकार ने देश को डुबाने का काम अलग किया है। फिलहाल कन्हैया ने साफ कहा है कि मोदी सरकार की जितनी भी वादे थे, ये जितनी भी नफरत फैलाना थी, ये सरकार फैला चुकी। हम प्यार फैलाएंगे। भले ही दोस्तों प्यार की लड़ाई ठीक है, ये कह सकते हैं दोस्तों कि प्यार की लड़ाई में जीत देर से होगी लेकिन होगी जरूर। नफरत तो सभी फैला रहे हैं। जैसे कि आपने देखा कि सुशांत सिंह जो कि अभी उन्होंने बहुत ही बेहतरीन पोइट्री गाई है कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, उनका ये वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उनकी पढ़ी हुई पंक्तियां और उनकी पढ़ी हुई वो कविता राहुल गांधी के ऊपर, वो कविता देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको बता दें सुशांत सिंह पहले ऐसे एक्टर थे जिन्होंने CAA और NRC के खिलाफ मुहिम छेड़ दी थी। हालांकि उसके बाद उनको इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनको कहीं सीरियल में काम नहीं करने दिया, उनको फिल्मों में काम नहीं करने दिया गया, जिस सीरियल में वो थे उससे निकलवा दिया गया। तो ये मोदी सरकार के सारे कारनामे करने के बाद भी सुशांत सिंह डरे नहीं और वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। सल्यूट करते हैं हम उन लोग को जो कहीं ना कहीं मोदी सरकार से आंख मिलाकर लड़ने का काम कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले MCD के सारे पैसे डकार गई बीजेपी, कूड़े का ढेर लगाकर जनता को कर रही है बीमार। दरअसल आपको बता दें अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी आते हैं और मुझे गाली देकर चले जाते हैं। ये सारे के सारे भाजपाई मुझे गालियां देते हैं, मैं काम करता हूं, मैं इन लोगों को इतना पैसा दे चुका हूं MCD में जिसकी कोई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल हमें पैसा नहीं देता। आपको बताते चले दोस्तों आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सीधी सीधी टक्कर दिख रही है। दोनों के दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। दरअसल पूरा मामला जो है दोस्तों MCD चुनाव को लेकर ही है। आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार ने MCD चुनाव की तारीख टलवा दी थी, लेकिन जैसे ही गुजरात और हिमाचल के चुनाव आए बीजेपी ने अपनी तिकड़म लड़ाकर इसका ऐलान करा दिया। दोस्तों चुनाव आयोग सिर्फ वही कर रहा है जो ये सरकार चुनाव आयोग से करने को कह रही है। चुनाव आयोग बड़ी ही चालाकी से उस समय ऐसी चीजें करता है जब सामने वाला पूरा बिजी हो। आप देखिए केजरीवाल हिमाचल और गुजरात में है, फंसे हुए थे, इसीलिए बीजेपी ने सोचा कि यही अच्छा मौका है चुनाव की तारीखों का ऐलान करा दें ताकि चुनाव अरविंद केजरीवाल दो तरफ अड़ जाए और एक तरफ आ ना पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि बीजेपी के कहने पर ही चुनाव आयोग सारे काम कर रहा है। इससे पहले भी
जब तक नरेंद्र मोदी की गुजरात की रैलियां खत्म नहीं हो गई तब तक चुनाव आयोग ने यह नहीं कहा कि चुनाव होंगे। जैसे ही नरेंद्र मोदी का आखिरी जितने भी उन्होंने जो उनके रैलियां होनी थी या जो भी उन्होंने वो रखे थे कॉन्सेप्ट, उन सारी चीजों को दोस्तों करने के बाद ही नरेंद्र मोदी का जब फ्री हो गए, जब उन्होंने सारे काम निपटा लिए, तब उन्होंने आदेश दिया चुनाव आयोग को कि जाओ अब ऐलान कर दो कि चुनाव होंगे। और ऐसा ही हो रहा है, ये दिखाई दे रहा है। लोग अंधे नहीं हैं, लोग दोस्तों बहरे नहीं हैं, सब समझ में आता है, सब सुन सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग बोलने से डरते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ईडी, सीबीआई, एनआई हमारे घर पर भी आ जाएगी, इसलिए कई एक्टर जो है यहाँ पर बोलना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन खुलकर बोल नहीं पाते। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों झारखंड जी हाँ केश कांड में फंसे कांग्रेस के तीनों नेता बोले हमें फंसाया गया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, आपको याद होगा कि झारखंड के 3 विधायक कांग्रेस के केश कांड में फंसे थे, जिनके पास से दोस्तों पश्चिम बंगाल यानी कि ममता बनर्जी के राज्य में की पुलिस ने इनको धर दबोचा था और इनको पैसों के साथ बरामद किया गया था। खुलेआम दोस्तों ये पैसे ले जा रहे थे, विधायक खरीदे गए थे, लेकिन उसके बाद भी अब विधायक कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ उनके पास ना कोई सबूत है, ना ही कोई चार्जेस है। अगर सबूत है, वीडियो है या कोई भी ऑडियो है तो वो बताएं हमें। जबकि दोस्तों आप जानते ही हैं कि बीजेपी कितनी चालाकी से काम करती है। इनसे कोई पूछे दोस्तों कि वो पैसा कहाँ से आया था इनके पास इतना सारा, सिंपल सी बात ये है। उसके बावजूद भी विधानसभा पहुंचे कि हमारी विधायी की रद्द गलत तरीके से की गई है, हमें जो है यहाँ पर फंसाया जा रहा है। जबकि दोस्तों ये आप भी जानते हैं कि बीजेपी कितनी शातिर है, वो किसी को भी खरीद लेती है। और अफसोस की बात पता है क्या, कि मीडिया को सब कुछ पता होने के बाद भी मीडिया दोस्तों जलेबी को सीधा बताती है कि जलेबी बहुत सीधी है। अब ये जलेबी कौन है दोस्तों, ये आप अच्छे से जानते हैं। नरेंद्र मोदी पानी से पप्पा तो कहते नहीं है, अमित शाह पानी से पप्पा कहते नहीं है ना। तो जो दिखाई देता है दोस्तों, जो हमें पता चल रहा है, जो सामने हो रहा है, आप देखिए कि महाराष्ट्र में सरकार गिराई गई, बीजेपी ने एक ना शिंदे के जरिए सरकार गिराई, लेकिन उसके बाद भी ये लोग कहते हैं कि इनके पास क्या सबूत है कि नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ये कर रहा है। बताइए आप, पैसे दे रहे हैं, एक नाथ शिंदे को खरीद रहे हैं, सारे विधायकों को बुला रहा है, और उसके बाद भी बीजेपी जगह जगह सरकार गिराकर कहती है कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, ये तो जनता का जन आदेश था। वैसे हमें मोदी जी ने कभी बताया नहीं कि जनता का जन आदेश ऐसा होता है कि सरकार को जो है यहाँ पर इस तरीके से ट्रोल करो। दोस्तों साफ दिखाई देता है, साफ दिखाई देता है कि दूसरे राज्यों की सरकार को पैसों के बल पर गिराया जाता है। एक पंप, वो राहुल गांधी ने कहा ना एक वीडियो में कि एक पंप चलाया जाता है और बस आपकी जेब से पैसा खींच लिया जाता। पैसा बहुत है दोस्तों, भारत में पैसा बहुत है सरकार के पास, और वो पैसा आ रहा है आपकी और हमारी जेबों से। सरकार जो है ये पैसा आपसे हमसे लूटती है, विधायक खरीदती है, सरकार गिराती है और बस आराम फरमाती है। क्योंकि मोदी जी को ऐसा लगता है कि वो विश्व गुरु बनेंगे, बैठे बैठे विश्व गुरु बन जाएंगे और हमेशा अब उनकी सत्ता रहेगी, कभी किसी की नहीं आएगी। ऐसा गलतफहमी पाल कर बैठे हैं मोदी जी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें बीजेपी को बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बता दोस्तों बीजेपी के पूर्व मंत्री स्वामी चिदंबरम, जो कि दोस्तों काफी सुर्खियों में रहे थे, इनकी आपको बता दें अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। आपको याद होगा दोस्तों, बीजेपी ने खास करके योगी आदित्यनाथ ने इनको बचाने की पूरी कोशिश की थी। इन्होंने कई महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया। ये महिलाओं से दोस्तों मसाज करवाते थे, ऐसी वैसी मसाज नहीं, ऑयल मसाज करवाते थे। और बाबा चिदंबरम जब धरे गए तो एक लड़की ने इनका खुलासा किया था। बाद में हालांकि उस लड़की ने कहा, केस लड़ने से मना कर दिया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आपको बता दूं ये मामला था दोस्तों 2011 का, यानी कि 2011 का। 2011 में स्वामी चिदंबरम के खिलाफ एक ये लड़की ने याचिका दायर कराई। उसमें उसने कहा कि स्वामी चिदंबरम ने मेरे साथ 1 साल तक दुष्कर्म किया। और उसके बाद दोस्तों लड़की की फैमिली को डराया गया, लड़की को मारने की तक की कोशिश की गई, धमकियां दी गई, लेकिन लड़की डरी नहीं। और उसके बाद पता नहीं लड़की के साथ क्या हुआ, क्या उन्होंने डरा दिया,
धमका दिया, लड़की ने केस लड़ने से इनकार कर दिया। अब आप भी समझते हैं दोस्तों कि क्या मामला किया होगा। एक अकेली लड़की को डराना कोई बड़ी बात नहीं है बीजेपी के लिए। ये लोग तो मरवा तक देते हैं दोस्तों, ऐसे लोग, बाबा लोग, लड़कियों को। लेकिन स्वामी चिन्मयानंद के मामले में इस लड़की को डराया, धमका, जो भी किया गया, इसने केस लड़ने से इनकार कर दिया। और बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली, बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली कि अब हम इस केस को वापस ले लेंगे। सरकार ने पूरी तैयारी कर ली कि कोर्ट में अब वापस केस ले लिया जाए। लेकिन आपको बता दें, कोर्ट ने केस को खारिज करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि फिलहाल लड़की को हो सकता है डराया धमकाया गया हो, इसलिए अब केस बंद नहीं होगा, केस बहुत आगे तक जा चुका है। आपको बता दें बस यही, जब से ही स्वामी चिन्मयानंद जो जेल में, और अब जो है यहाँ पर उसकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं क्योंकि अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उद्धव ठाकरे का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले केंद्र जांच एजेंसियां, सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्री, जी हाँ साहब आप समझिए, उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने सारी जांच एजेंसियों को जो है यहाँ पर भेड़ बकरी बता दिया है। उनका कहना है जांच एजेंसियां भेड़ बकरी की तरह हो गई हैं और जो है यहाँ पर ये केंद्र से सुपारी लेकर जनता को परेशान करती हैं। केंद्र यानी कि कौन दोस्तों? गृह मंत्री अमित शाह। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, सब जानते हैं कि केंद्र सरकार सीबीआई, एनआई, ईडी और इनकम टैक्स का जबरदस्त तरीके से ईडी इन 5 चीजों का यूज कर रही है। लेकिन दोस्तों अब उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि फिलहाल डराने के लिए, धमकाने के लिए बीजेपी केंद्र एजेंसी, ईडी केंद्र से सुपारी लेती है और जो है यहाँ पर सुपारी लेकर लोगों को परेशान करती है। आपको बता दें दोस्तों, ईडी के शिकंजे में अब तक कई लोग फंस चुके हैं जिन लोगों के ऊपर गंभीर आरोप है। आपके सत्येंद्र जैन पहले से ही अंदर हैं, अभी शिवसेना के संजय रावत बाहर आए हैं। इससे पहले भी बीजेपी ने दोस्तों कईयों को ईडी के मामले में फंसा रखा है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, राहुल गांधी से भी पूछताछ हुई, सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई और बीजेपी हर मुमकिन कोशिश, दोस्तों सब जानते हैं कि कितनी पूछताछें होती हैं और किन किन को फंसाने की कोशिश की जाती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि इन नामों में एक भी नाम बीजेपी का नहीं होता है। हैरत की बात यह है कि क्या बीजेपी दूध के धुले हुए हैं लोग, क्योंकि दोस्तों बीजेपी के नेताओं के ऊपर तो कोई ईडी के छापे नहीं पड़ते, ना इनके घर पर इनकम टैक्स जाता है, ना ही सीबीआई की जांच होती है। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि आज हमारे देश में जो इन एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो चीज़ें दोस्तों लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई, वही आप समझिए जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो फिर किसी से क्या ही कहना। और ये आप भी समझते हैं कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त वाकई में इन कंपनियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के लिए जो बीजेपी ने मुहिम चलाई थी, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने खुलेआम कहा, आप समझिए क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है कि गृह मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे की सरकार गिराने के बाद खुलेआम कहा गृह मंत्री अमित शाह ने कि उद्धव को सबक सिखाना बहुत जरूरी था। आप समझिए, मतलब आप किसी की चलती चलाती सरकार गिरा दोगे और फिर आप खुलेआम बोलोगे कि उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी था। क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? क्या ये लोकतंत्र के साथ दोस्तों खिलवाड़ नहीं है? फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका चोपड़ा का दोस्तों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, उठे योगी आदित्यनाथ की पुलिस पर सवाल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें प्रियंका गांधी लखनऊ की ब्रांड एम्बेसडर हैं, खास करके दोस्तों उस 100 नंबर डायल की जिसपे महिलाओं की सुरक्षा होती है, और 100 नंबर डायल की जो ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है। प्रियंका चोपड़ा दोस्तों जब उत्तर प्रदेश पहुंची तो उन्होंने दोस्तों बातों ही बातों में कहीं ना कहीं तंज कस दिया और ये पूछ लिया वहाँ की हेड कांस्टेबल से कि फिलहाल जो आपके यहाँ पर 7 बज जाते हैं, 7 बजे बाद यूपी में लोग निकलने से बहुत डरते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने कहा कि मैं भी लखनऊ में रही हूँ, 7 बजे बाद यहाँ पर बहुत डर लगता है, आप उसके लिए क्या करते हैं? आप समझिए दोस्तों, यानी कि प्रियंका चोपड़ा जो है दोस्तों, जो कि एक फिल्म एक्टर हैं, उन तक को पता है कि उत्तर प्रदेश में 7 बजे के बाद दोस्तों निकलने में बहुत डर लगता है, क्योंकि सब जानते हैं दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था महज एक मजाक की तरह है। वहां पर महिलाओं के साथ आए दिन दोस्तों छेड़खानियां होती हैं, आए दिन दोस्तों महिलाओं की लाश सड़कों पर मिलती हैं, आप समझिए, और वो भी ऐसी हालत में कि मैं आपसे बयान नहीं कर सकता।
तो दोस्तों जो बड़े बड़े डींगे हाँके जाते हैं योगी आदित्यनाथ द्वारा और उनके मंत्रियों द्वारा कि यहाँ तो महिलाएं 12 बजे भी अकेले निकल सकती है, उसकी पोल कैसे प्रियंका गांधी ने खोल दी, सॉरी प्रियंका चोपड़ा ने खोल दी है, ये साफ दिखाई दे रहा है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट मिले।